सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। दिल्ली में आज बीजेपी की सरकार है। बीजेपी दिल्ली के गेस्ट टीचर की सैलरी चुटकी में बढ़ा दे। हरियाणा के तर्ज पर दिल्ली के गेस्ट टीचर की भी पॉलिसी बनाने में बिल्कुल भी देर न लगाए बीजेपी। नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग जितने भी गेस्ट टीचर साथी रिलीव होकर के घर बैठे हुए हैं, उन सब की दोबारा से ज्वाइनिंग करने में बिल्कुल भी देर न लगाए बीजेपी। लेकिन 1 साल होने को है, क्यों नहीं हो रहे हैं काम? क्या आप जानना चाहोगी? सबसे बड़ा कारण एक बार स्क्रीन पर पढ़ लें। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की है, जो पूरी मेहनत खुद करते थे। उनका ये मकसद होता था, ये सोच रहती थी कि मैं मेहनत करके गेंद को ले जाऊं गोल के पास और अपने किसी साथी को कहूं कि तुम गोल कर लो, ताकि मेहनत भले मेरी रहे लेकिन नाम तुम्हारा हो जाए, श्रेय तुम्हारा हो जाए। अब ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को हमारे गेस्ट टीचर के संगठन, हमारे गेस्ट टीचर के नेता पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। और अगर जानते तो ये वाली खूबी उनको ना पता है। इसके पूरे उल्टे हैं हमारे संगठन के सभी चाहते हैं कि काम कोई दूसरा कर दे, नाम हमारा हो जाए। अरे यार, ये भी तो बंदा है। और ये जो सोचते थे कि गोल चाहे कोई भी कर दे, श्रेय चाहे किसी को भी मिले, देश जीतना चाहिए, जीत हमें मिलनी चाहिए। अब एक बात बताओ, चाहे कोई सा भी संगठन काम करे, श्रेय चाहे किसी को भी मिले, यार सैलरी बढ़ेगी तो सबकी बढ़ जाएगी, पॉलिसी बनेगी तो सबकी बन जाएगी। और अगर रिलीव साथी दोबारा से स्कूलों में आ जाएंगे तो सारे रिलीव साथी दुआ देंगे। अब यहाँ पर तो उल्टा चल रहा है। मेजर ध्यानचंद जी मेहनत खुद करते थे और कहते थे कि श्रेय मेरा कोई दोस्त ले ले। अब यहाँ पर उल्टा है कि काम कोई और कर ले, श्रेय मुझे दे दे। श्रेय की लड़ाई ने सारे काम रोक रखे हैं भाई साहब। अब आप इस वीडियो को उस संगठन के पास, उस ग्रुप में, सभी ग्रुपों में, खास करके जिसमें कि आपके गेस्ट टीचर के नेता हैं, और अगर आपके पास उनका पर्सनल नंबर है तो उनको शेयर कर दो ताकि उनको सद्बुद्धि आए। भाई यही कहना चाहूँगा कि सैलरी भी बढ़ेगी, पॉलिसी भी बनेगी, हमारे रिलीव साथी भी दोबारा वापस आएंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 ये बीजेपी का सपना है। और बाकी इस समय तो कोई रोक टोक है ही नहीं ना। एलजी भी बीजेपी का है, दिल्ली में सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी, एमसीडी, सब जगह हर तरह से बीजेपी है। कोई रोक कोई टोक नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है, अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से जाते हैं, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजाते हैं। भाई अपनी ढपली बजाओगे, अपना राग अलापोगे तो यार क्यों बताइए कोई भी काम करेगा? मेजर ध्यानचंद तो नहीं बन सकते, लेकिन इनका थोड़ा सा आप सम्मान कीजिए, इनको थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, सैलरी बढ़ जाएगी, पॉलिसी बन जाएगी, रिलीव साथियों की फिर से वापसी हो जाएगी। इससे बढ़िया क्या चाहते हो भाई? डीएसएसबी की भर्ती आ गई है, 10,000 अभी तुरंत आ जाएगी, 5,500 और आ जाएंगे, 15-16 हज़ार बाहर हो जाएंगे। फिर क्या सैलरी का फ़ायदा लोगे? क्या पॉलिसी का लाभ ले पाओगे? और क्या वो साथी रिलीव वाले वापस आएंगे जब 15-16 हज़ार यहीं से रिलीव हो जाएंगे? तो भाई रिक्वेस्ट है मेरी, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने ध्यानचंद जी की ये लाइन आई तो सोचा कि संगठनों को भेज दूँ
ताकि ये श्रेय का जो खेल है ना ये बंद हो सके और यार गेस्ट टीचर की पॉलिसी बन जाए, गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ जाए। यार 40 42 45 50 साल के होने वाले हैं हमारे गेस्ट टीचर साथी, अब कहीं के लायक नहीं रहेंगे यार, हटेंगे तो कहाँ जाएंगे बताइए। यार इस पीड़ा को समझिए। और आप लोगों के ऊपर गेस्ट टीचर्स की उम्मीदें हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं। हर कोई संगठन नहीं बन सकता, हर कोई नेता नहीं बन सकता। आप नेता बने हो, आपको नेता बनाया है, अगर आपको नेता मान रहे हैं तो यार उसका मान रखो, उसका सम्मान रखो। हाथ जोड़ रहा हूँ भाई आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी गेस्ट टीचर्स की तरफ से। बाकी सभी गेस्ट टीचर्स भी अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए इन संगठनों को कि श्रेय का खेल खत्म करके और सारे एक साथ आ जाओ। ठीक है, काम कोई भी करे, सैलरी बढ़ेगी सबकी, पॉलिसी बनेगी सबकी। धन्यवाद। शेयर कर देना वीडियो को जरूर से जरूर। धन्यवाद।